वे प्रभु आराधना होवे प्रभु आराधना थारी मंगल कृपा सो छूटे न ज्ञाय के भाविना होवे सतत नमो रंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यणं नमो जयनं नमो लोई शविशाउन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते श्रीमद्वरं गंभीरं स्याद्वादामुगलांछिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासनं जिन शासनं देवादिदेव मूलनायक शासन नायक देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की द्वादशांगमयी जनवाणी माता की समस्त वीतरागी निर्गंथ महामुनिराज की क्षमा धर्म की संसार के का स्वरूप है कि यहाँ सुख खोजने पर भी नहीं मिलता है। संसार सुख पाने का स्थान नहीं है, सुख को खोने का स्थान है, सुख को बर्बाद करने का स्थान है। शरीर आदि को निजपने मान करके तू मग्न हो जाएगा तो तेरा सुख खो जाएगा, तू सुख के लिए तड़पता रहेगा, सुख तेरे से बहुत दूर दिखेगा। समय-सार ऐसा है, संसार में सुख खो जाता है और समय-सार में दुख खो जाता है। संसार में सुख खोजने पर भी नहीं मिलता और समय-सार में सुख खोजने पर भी नहीं मिलता। गलत बोल गए। समय-सार में दुख खोजने पर भी और संसार में सुख खोजने पर भी नहीं। ये वाक्य मैं क्यों बोल रहा हूँ? पांडवों का चरित्र चल रहा है। युद्ध का समापन हो गया था, शांति से राज्य का संचालन चलने लगा था। परंतु फिर एक नई विपत्ति सामने आ गई, क्योंकि विपदाओं के घर का नाम ही संसार है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि एक विपत्ति जब टले, अनुवाद बोल रहा हूँ, अन्य विपत्ति बहु आए।
और पद का जिम घटी यंत्र में बार बार भरमाए कि एक विपत्ति जा नहीं पाती है और दूसरी आ जाती है। दुर्योधन चला गया, सब हो गया, शांति मिल गई, हस्तिनापुर का राज्य कर रहे हैं और नई समस्या खड़ी हो गई आगे। नारद वहां पर पहुंच गए थे और नारद का स्वागत भी किया उन्होंने। स्वागत करने के, सत्कार करने के उपरांत नारद जब रानियों के महलों में प्रवेश कर गए और उनकी उस प्रकार की प्रकृति है, वो कसाय है कि वो कहीं भी चले जाते हैं, देखा करते हैं, लेकिन उनकी कोई उस जाति की वो हो गृहस्थोचित वह ऐसा नहीं है। जब वो नारद जी वहाँ पर चले गए हैं तो प्रायः कर कई प्रसंगों में जहाँ नारद प्रवेश कर जाते हैं वहाँ पर कलह आने लगता है। लेकिन नारद जब वहाँ पर पहुँचे हैं, ध्यान रखना, भाई में लौकिक जीव और अंतर में अपने राग देश मोह आदि परिणाम, यही नारद है। जे शांति से नहीं रहने देंगे, जे कुछ ना कुछ उपद्रव खड़ा कर देंगे। अतः इनसे दूर ही रहना चाहिए। दीपेश भैया, बाहर में रागादिक मोह अच्छो मानने वाले, उपादेय मानने वाले, सुख मानने वाले, शांति मानने वाले, ऐसे लौकिक जीव, और अंदर में मूल में तो अपने उठने वाले राग देश आदि भाव, यही नारद है। हस्तिनापुर में शांति हो गई थी, बढ़िया राज्य चल रहा था और इनको प्रवेश होगा। हाँ, ऐसी तुम्हारी बढ़िया पूजा चल रही है, बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा, उसी समय नारद आ जाए। नारद आ जाए मतलब क्या? हाँ, घर के प्रति जो ममत्व का परिणाम है वो नारद है। शरीर के प्रति ममत्व का परिणाम है, मिथ्यात्व राग देश आदि जो परिणाम है, उनको भाई तू नारद समझ। एक कलह मचा देगा आकर के, सामायिक बर्बाद कर देगा, तेरा स्वाध्याय बर्बाद कर देगा, तेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए भाई इनको दूर रखना, इनसे दूर रहना जितना हो सके, और इनके सामने वीतराग भाव को ही खड़ा करना, तभी ये दूर से तुझे वंदना करके चले जाएंगे। क्योंकि नारद जी वीतरागियों को लड़ाया नहीं करते। मुनि महाराजन के संग में चले गए और जाकर के महाराजन को लड़ा रहे हो, ऐसा पुराण हमने नहीं पढ़ा कि मुनिराज से जाकर कह रहे हैं जे महाराज ऐसे, जे महाराज वे महाराज ऐसे हैंगे, वे महाराज ऐसे हैंगे। ऐसे महाराजों को लड़ाते हो, वहाँ तो जाकर क्या करते हैं? वंदना करते हैं, नमस्तु करते हैं, भगवंतों की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। ऐसी राग जहाँ वीतराग भाव चल रहा होगा, वहाँ तो दूर से ही चला जाया करता है। प्रारंभ करते हैं प्रकरण को। देखी विनय उनकी, पांडवों की विनय देख करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। देख के विनय उनके नारद अति हर्षाए, कौतूहल सो फिर रनिवास देखन चले गए। जगत के कौतूहल दुखदाता है, गुरुवर कहते हैं। पांच पांडवों की मंगल में
इसलिए कोतवाली किसका होना, जगत के कोतवाली नहीं होना भाई। ए बाब कोतवाली बनो तत्व के सुखदाई, मर कर भी हो कोतवाली हो, न्यारो आत्म तत्व सुखदाई। इस दे के बनो पड़ोसी, कलश है बोल। हाँ, आनंद का मार्ग दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगलमय कथा सुनाते हैं। ये भैया तू इस देह का कोतवाली हो जा, देह का पड़ोसी हो जा और तत्वों का कोतवाली। एक बार जिज्ञासा कर, एक बार अपने स्वरूप को निहारने का पुरुषार्थ कर। अहो आत्मा, अहो आत्मा कैसा होगा मेरा ज्ञाता नातिमान, प्रभु कब दर्शन हो, परमानंद की वो खान विभो कब दर्शन हो। कृपा आपकी रहे भगवान, कृपा आपकी रहे भगवान, तो शीघ्र ही दर्शन हो मेरो दाता भगवान, नाथ कब दर्शन हो। देखत जिनु बर थारी मुद्रा, ज्ञाय के आदा जाए, हम आनंद सरोवर ज्ञाता, देखत तुम्हें सो आए। जब निकट आऊं तब नाथ भावना ए हो, कहो मेरो ज्ञाता ध्रुव भगवान, प्रभु कब दर्शन हो। कोतवाली होना तो ऐसा होना, वाह दिनेश्वर की मुद्रा, वाह क्या आनंद है। ऐसो ही आनंद तो आत्मा को है, ऐसा ही तो शुद्ध आत्मा है। अहो ऐसे शुद्ध आत्मा की ऐसे ही साधना मेरी कब होगी है? ऐसी ऐसी कोतवाली, ऐसा कोई जिज्ञासा, ऐसा देखने की भावना। भाव नारद जी हस्तिनापुर की सब रानियों के सबको देखती हुई सबने स्वागत किया और द्रौपदी के महल में प्रवेश कर जाते हैं। पांडव पुराण चला रहा है, हाँ भाई लोगों के कहने से आखिरी के प्रसंग चल रहा है। सभी रानियों ने नारद का सम्मान था किया और दे आशीष से द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश किया। निज श्रृंगार करने में व्यस्त तव देख न पाती हैं पांच पांडव नाते हैं सुनो धी मंगल। उस समय द्रौपदी अपना श्रृंगार कर रही थी, शारीरिक यथायो शील के सौंदर्य से सजी हुई सती बार में यथायुग श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते काल में वो देख नहीं पाई, देख नहीं, जानती ना हो ऐसी बात नहीं है, संविनय ना हो ऐसी बात नहीं है, पर देख नहीं पाई। कैसे नहीं देख पाई, अब बताओ भैया कोई। अब तो आखिरी चल रही है, कैसे नहीं देख पाए। बोले जो पर आए मगन मूडना आत्म को लख पाए। आत्मा आ रहा है दर्शन देने, कैसे आ रहा है कि आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग आता है, लेकिन देखते क्या,
उसकी ओर नजर नहीं करते। जो पर्याय मूड पर्याय मगन मूड आत्म को ना लग पाए, आत्म देव का अपमान कर भय चौगति में भरूमा। आत्मा को नहीं देखता तो वो अपमान हो जाता है, उसका फल। हाँ, त्यों ही द्रौपदी नारद को हाँ अभी तो जी कथा पे आते नालक पाती है, पांच पांडवों की मंगल में जी मंगल जैनपुरा। देख के अपमान नारद, देख के अपमान नारद आगे गए ही नाही। प्रवेश हुआ और अंदर जाना है थी तो वे अपने श्रृंगार में मग्न थी। कौन? तो वे ऐसे दरवाजे से ऐसे आए और आओ अपने पीठ करे बैठे। हमें मालूम कौन है, कौन आ गया पीछे से पीछे कौन चला गया है। हम तुम्हारे घर पे गए, तुम अपने काम कर रहे थे, हम एकदम चले गए चुपचाप। अब चुपचाप जाएंगे तो फल कब मिलेगा जी बताओ। हैं तो सीधे गए आपके कमरे में, हो जाके खड़े हो गए और उस समय आप अपने कोई कार्य कर रहे थे। जब आप कार्य कर रहे तो आप पीछे देख ही नहीं पाए। और रानियां तो ऐसी है कि सन्मुख थी तो जल्दी स्वागत कर दिया और जो पीठ करे खड़ी। आज तक भगवान आत्मा से पीठ करे खड़ा है, इसलिए आत्मा को देख नहीं पाता है। आत्मा का अपमान होता है और चला जाता है, इसलिए सम्यक्त नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, चारित्र नहीं हुआ। हमें कथा जी पूरी पढ़ने की नहीं पड़ी। पीठ मत कर, सामने दिख जाएगा। नारद जी गए नहीं, देखा दरवाजे बहुत देर तक प्रवेश आते तो वो अपनी श्रृंगार में 2-3 मिनट लगे उन्हें और उन्होंने कहा अरे देख नारद आगे गए नाई, ओ से आने पर सती पछताए और माई। जब वो साय देखा पीछे तो और दासियों ने कहा कि नारद जी आए थे और महारानी जी हमें तो डर लगा, हमने आपसे कुछ कहा नहीं। तो वे तो वहीं से लौट कर चले गए तो पछताने लगी। हैं धिक्कारे से श्रृंगार जिस वश धर्मी का नादर करते हैं, 5 पांडवों की मंगल में सुनो जी मंगल जैन पुराण। यह कवि का अपमान कराता, जो सुख के सादा के तन को देखना ये सबका अपमान कराता है। द्रौपदी सोचने लगी आज कि धर्मात्मा आज मेरे द्वारे से चले गए और मैं देख ना पाई, बहुत पश्चाताप हो रहा। किनको? भैया जैसे हम गए तुम्हारे घर और दरवाजे से ही, हाँ अब आपकी घंटी थी नहीं तो घंटी बजाई तो आवाज़ नहीं आई, आवाज़ दे दे के चले आए। आप अपने काम में मगन, बोले धिक्कार है, आप दौड़े आओगे नहीं आओगे कि भैया का काम था, हमसे गलती हो गई। ऐसी द्रौपदी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा है। इस तन को निरखना एक मात्र दुखाई साधक, उधर नारद अपमान सो ये विचारते हैं। 5 जिस पति के अर्थ करती श्रृंगार, उसी का वियोग करूं। एकदम तेज हो गए वजह करके। अच्छा बहुत बड़ा द्रौपदी ने बहुत खोटा कहा। मैं खड़ा रहा और मेरा सम्मान नहीं किया ऐसे मगर श्रृंगार में। श्रृंगार किसके लिए कर रही थी? अर्जुन के लिए कर रही है तो उसी से वियोग कर दूंगा, दूर ले जाकर पटक दूंगा इसको।
पर स्त्री लंपटगामी पुरुष को सन्मुख इसका चित्र धरूं, योग्य अयोग्य कसाए बस, अज्ञानी नालक पाते हैं, पांच पांडवों की मंगलमय कथा। और यूँ विचार करके विचारने लगे नारद कसाय में सोच रहे हैं मैं किसके सामने ले जाऊँ चित्रपट। बोले किसके सामने ले जाऊँ, तो पूरे भरत में उपयोग लगाया। बोले इनसे बड़ा तो कोई बलशाली है नहीं है, नारायण कृष्ण जी है तो वे तो इनके संबंधी है। अब जाऊँ कहाँ, किधर जाऊँ? अगर प्रति नारायण होता तो सोचता भी, हाँ अब तो कोई, तो भरत में तो कुछ समझ में आया नहीं कि जो इसका हरण कर सके, इसको कष्ट पहुँचा। तो क्या किया, दात के खंड कहाँ पहुँचे, कहाँ दिमाग लगा, सब जगह घूमते थे। दात के खंड के अमार कंका नगरी के माई, बदल गया। कौन से क्षेत्र में पहुँचे? उसमें अमरकंका नाम की नगरी थी। वहाँ पर पद्मनाभ नृप के निकट पहुँचा नारद कसाई बस भाई। चित्र बनाया दात की खंड का राजा पद्मनाभ, वहाँ पर वो चित्र लेकर के पहुँच गए। कौन? धिक्कारें कसायों को। हमें तो ये याद आ रहा है, ये भगवान कहाँ कैसे प्रणाम के विवाह करने के भाव नहीं आते। ब्रह्मचारी होते हैं, हम कहते हैं लड़ा कल ही हमने कही थी जाको लड़ाना बाय बढ़ाना, बाकी जा से करना, बाकी वो करना जी। ब्रह्मचारी नारद जी जैसे, अगर ब्रह्मचारी पद में भी है अपने जैव चैन नहीं पड़ा, जाके पक्ष की वाह में बाकी पक्ष की वाह में, ये बहुत ही योग्य नहीं है भाई। तुमने ब्रह्मचर्य काय के लिए लिया है? धिक्कार इन कसायों को जिस वश प्राणी पाप कमाते हैं, पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। अब हम तो नहीं चित्रपट दिखाएं क्या करें, लेकिन कछु लोग हम जैसे लोगों के पास भी सलाह लेने आ जाते। कहा भैया जी आप बीना गए थे 10 लाख, हाँ फला जी को जान तो हैं, वे कैसे हैं? मैं पूछ क्या कर रहा है? बढ़िया खूब स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करेंगे, स्वाध्याय। अरे नहीं नहीं ये बताओ इनको कैसा का है? कहा पूछन का चाह रहे हो आप जी, तो बताओ। हम तो सब साधन भी इनको अच्छी जाए। वे कौन से गोत्र के? हमें क्या गोत्र से क्या मतलब, सब भैया साधन भी है। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो है कैसे? का है कमाई लड़की? अरे भगवान में तुमने गलत फोन लगा दो। बोले मैंने कि हमने ये काम कर वो शुरू कर दो ना, तो फिर हवाए संगे तो जी काम शुरू हो जाएगा। और फिर अरे भैया जी वो का है आपका, इसने आप देखते हैं जाते हैं सब कुछ। मैंने कि और बुरा हो गया तो कग्गे जी ने बड़ी फंसाए हैं। भलो होगा तो काय को भलो हवाई कसाए बढ़ेगी, पाप बढ़ेगा हमारा है। अभी भैया मौन हो जाती जी काम हवाई नहीं है भैया जी काम तो जी चाह रहे हो तो बिंदौर जाते रहे थे ऊपर। कई लोग लौकिक रिश्तेदार तो पूछे ही लगेगी आप गई थे भाई ऐसा हुआ हो तो मकू को जाना तो पुनः हमने कहा जी आप कार्य हम नहीं करते भैया। एक विवाह छोड़ करने एक विवाह कराने के ठेके हमने नहीं लाए। क्या होता है, जाकर के रख दिया और रखा। यो अयोग्य योग्य कोई भी रूप जिसे देखने, हाँ उसने देखा और देखते ही कहने लगा ये कहाँ, ये कैसा चित्र बनाया है तुमने? ये चित्रपट तो बहुत, अरे चित्रपट नहीं है ये सजीव है।
सजीव है? हाँ। अरे कहाँ है? कौन देवांगना, किसका बना लाया आप? कहा मेरे छेद दाई यहाँ नहीं है, ये भरत क्षेत्र। ओ पूरा परिचय दिया और पद्मनाभ तो हो गया पागल सा, सोचने लगा क्या करूं। हैं कर खोटा तप खोटे देव का आह्वान किया। व्यंतर आदि देव, संगम देव नाम बताया। अपना तप तप करने लगा और देव को बुलाया और बुला करके उसने उसके बल पर वो देव को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके करी प्रार्थना द्रौपदी को उठा के तुम लाओ। बोले क्या चाह रहे हो मित्र? मैं आ गया। बोले कुछ नहीं, तुम द्रौपदी को उठा लाओ। तुम्हारी तो शक्ति है दूसरे भरत क्षेत्र में जाकर के। बोले ध्यान रखना द्रौपदी, अरे महासती, महाबलशाली पांडवों की धर्मपत्नी, ध्यान रखना ये विध्वंसी काम तुम ना करो। कि नहीं, तुमको अगर मेरे प्रति मेरी प्रसन्नता तो उसको लाना पड़ेगा, लेकिन इसका फल अच्छा आने वाला नहीं है। लेकिन बार बार उससे कहा, चला गया वो। और क्या किया? सुबह तो रात्रि का समय था, द्रौपदी अपने महल में सो रही थी शांति से। और क्या किया है उसी समय? सुप्त अवस्था में वैसी की वैसी, अपनी भाषा कहें चारपाई, तख़्त का बोलते हो आप लोग, पलंग, वो सहित तो उड़ता हुआ ले गए। कभी उदय कैसा आए पता नहीं, अरे ओ भाई, कहाँ शांति से मेलन सोए, संकट को पतो नहीं। कर्म ले जा रहा है, उनको पता ही नहीं है। किनको? मैं तो सो रही है। सुप्त अवस्था में हरण करके ले जाते पाते हैं, 5 पांडवों की मंगलमय कथा सुनाते हैं। जो सुप्त अवस्था बस पर्याय दृष्टि का कर्म हरण करें का प्राप्त पर्याय में तन्मयता वाले जीवों को हरण कौन कर रहा है? चलो भैया पूजा छोड़ के चलो, को हर रहा है तुम्हें? तुम सुप्त हो, सो रहे हो हैं? तो सो रहे हो कि कहाँ सो रहे हो? सब जाग तो रहे हैं कि दिख रहा है जागृति ले सो रहे हो। सुख स्थान में बैठे जीव को दुख थान ले जाए, मैलों से नरक थान में उपजते पाते हैं। 5 पांडवों ते सुनो ते मंगल जैन पुराण। क्या होता है? कहाँ भरत और कहाँ दात की खंड, कर्मों की लीला बिचे, खबर नहीं कुछ भी सती को, निद्रा में थी अचेत। रातों रात द्रौपदी की कथा सुना रहे भैया लोगों, नए नए का जो भी है। दसनापुर में राज्य कर रहे थे 5 पांडव,
युद्ध के बाद में। अब युद्ध हो गया, पूरा हो गया, सब महाभारत पूरी हो गई है, नई महाभारत तैयार हो गई है। कौन सी वाली? अभी तक की महाभारत तो तुमने देखी सुनी पड़ी है, हाँ, लेकिन जितनी वो वहाँ भी कल, ये वाली महाभारत जो इनने पैदा करी है, कौन ने? नारद जी ने। ये किस प्रसिद्ध भी नहीं है ये महाभारत। मतलब सारे संकट पूरे निकल गए और तो भी इनने नई महाभारत शुरू कर दी। ऐसी तुम निगोश से निकल के आए, सब त्रयात्रस पर्यायन से, सारे संकटों से समकित भाई निकल के आए, वो समकित भैया समझ गए ना? हाँ, पूरी पर्यायों से निकल के आए, पर यहाँ आकर के नया नया राग पैदा करके और नई महाभारत शुरू कर देते हो। वही याद है, कहाँ भरत कहाँ दात की खंडे कर्मों की लीला विचेर, और खबर नहीं कुछ भी सती को निद्रा में थी अचेत। पद्म नाव की सेविकाएं आकर जागृत करती पाते हैं। कहा भैया थक गए का? सुनो जी मंगल जैन पुरा। जब हम रुक जाए तो तुम्हें जिलेन बोलना है, जब हम धारा चलती रहे हमारी तो फिर नहीं बोलना। सो पद्मनाभ सो रही निज महल जान। दासियां महारानी जी सुबह की बेला हो गई, आप जागृत हो जाइए। काजबार शांत सो गई दोबारा। कौन? जैसे तुम सो जाते कबू कबू। हाँ, और सो गई। क्या समझ रही है? हमने भी हाल में सो रहे यार, आप देखा। और हमारी दासी है कि सिद्धांत बताओ, अब तो बहुत दिन हो गए भैया, ऐसे तुमने कहा लोगे। वे अपनी दासी समझकर और अपने महल में शांति से सो रही थी। ऐसी नींद लगी थी, अगर पता चल जाए तो अब नींद का होगा, खबर ही चल जाए कि अब आ गए दूसरी जगह तो जाग रहे। जैसे वे शांति से सो रही हैं, वो जागृत करने वाली दासिका दासियों के द्वारा भी जागृत नहीं हुई और शांत करके दोबारा शांत और सो गई दोबारा आराम। जैसे ही वैसे ही कह रहे हैं, सो रही निज महल जान, जो अज्ञानी सो रहा, वो प्राप्त पर्याय में तन में हो करके खो रहा। पता नहीं चल रहा ये देश मेरो नहीं है, ये लुटेरों का देश आ गया। ए सती अब सोने के दिन गए, ऐसी रे उपयोग तू का शरीर में चला गया। कहाँ सो रहा है? अब तेरे सोने के स्थान गए, बर्बाद स्थान है ये। पर लुटेरों का थान में आई, सती ना समझ पाती है। अपने महल में और शांति से सो रही हैं। अब एकांत में जो रहते हैं तो कई प्रकार के रहते हैं। हम चले जाएंगे, आप एकदम घंटी बजाए बिना कोई चला जाए, तुम लोग चले जाओ तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हम अल्प कपड़ों में बैठे हैं, दुपट्टा ओढ़े हैं, उस समय ऊपर डाले हैं कि नहीं डाले, पंखा वंखा नहीं चला दे, एक तरफ रख दिया हो। तो ऐसे ही द्रौपदी तो अपने महल में सो रही हैं और सोते हुए काल में अब वो पद्मनाभ आ गया, वो दुष्ट दिख रहा है। उन्हें का मालूम कैसे का है, का स्थितियाँ हैं।
पद्मनाभ पाप बरी दृष्टि सो देख कर रीझ गया दुखदाई उसमें आ। और फिर तो बात तो पुराणों में पढ़ लेना, वो भाषा हम नहीं बोल पाते। उठो, और नाना प्रकार के पाप भरे सब होश में आ। सती सोचे, वो कह रहा जागो, ऐसा करो, ये मेरा महल है, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम मेरी महारानी बनो। कौन कह रहा है? वो जाग गई हैं, और जाग करके आँख खोली उन्हें। न जानो द्रौपदी कितनी थकी थी, ऐसा लगता है पुराण में देखा तो। और समझ कर के वे सोच ही गई हैं, और फिर समझ कर रही हैं कि देखा तो उन्होंने कहा जी कौन सो महल का सपनों है। क्या समझ रही हैं? क्या ये कोई दुष्ट खड़ा है, और ये जानकर सपने जान लिया, और सपने जान के सोचा कि मैं सपन देख रही हूँ। लेकिन क्या हो रहा है, ये वास्तविकता है। ऐसे ही जिस संसार को तुम स्वरूप देख रही हो, ये सपन नहीं है, ये संसार का वास्तविक स्वरूप है। अरे होश में आ, फिर हकीकत समझ के, अरे जी क्या लग रहा है, ये साझा लग रहा है। मूर्छा पाते हुए दिखाते हैं 5 पांडवों, मैं दात के खंड का राजा, और तुम्हारे लिए मैंने भरत से बुलाया है देव। ओ फिर भी समझिए प्रभु, ये कहाँ का संकट आ गया। घबरा गई एकदम, तो वो विपदा को सह नहीं पाई, और सह नहीं पाई तो बेहोश हो गई। कौन? हाँ, फिर होश में आ, दासियां सेविकाएं सचेत करने लगी। सती विचारने लगी, प्रभु ये कहाँ से संकट में आ गई, कहाँ से, और गिर गई। होश में आई है। फिर होश में आ बोली पापी, तो बोला मेरी पटरानी बनो, और ये बनो, ये करो। तो ये एकदम जागृत हुई है, बोलती हैं पापी मरना चाहे दुखदाई, मृत्यु सैया पाएगा पांडवों के द्वारा दुखदाई। अरे काय को मरना चाहता, मौत की सैया मिलेगी तुझे। मेरे अर्जुन जिनके नाम पर पूरा कांपते हैं बड़े बड़े योद्धा, वो मेरे स्वामी हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, मेरे भ्राता श्री कृष्ण त्रिखंड अधिपति, तू मरना क्यों चाह रहा है? तब भाई क्या बोलता है, श्री नारायण श्री कृष्ण नारायण जिनका सदा संयोग सुख करते हैं, जिनके साथ में मिले हैं ऐसे पांडवों का हैं, तू उठा के ले आया मुझे। मेरे शील के प्रताप को तू भी सहना पाएगा, और संतुष्ट तू मत समझ में दूर है, लेकिन मैं भी, हाँ मुझे नारी मत समझना, मैं शील की मूर्ति हूँ। तू मेरे प्रताप को सह नहीं पाएगा, और मेरे स्पर्श से पूर्व ही मृत्यु को परस लेगा। मेरे छूने के पहले तू मृत्यु का स्पर्श कर लेगा। शीलवंतों के एक दुष्ट देव तूने सिद्ध कर लिया, तो वो मुझे ले आया। सुन, शीलवंतों के हजारों देव सहायक होते हैं, पहले तो पांडवों का नाम लिया तो है, हंसने लगा। रावण जैसे अट्ठाईस करता था ऐसे हंसने। अरे तू भूल रही है, कहाँ भरत और कहाँ गात के खंड? तू क्या समझती है, यहाँ पांडव आ पाएंगे क्या? इतनी समुद्र द्वीप हो,
यहाँ कोई नहीं आ सकता, ना नारायण कृष्ण ना पांडव, यहाँ कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। उनको पता भी क्या, बेचारे भरत भाई खोजते रहेंगे, खोजेंगे भी। तो दुख तो हुआ सुनते ही कि वास्तविक ये दूसरा देश है, पता कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। पंडित साहब कहा करते हैं कि दो रानी, एक तो सीता जी का उदाहरण देते हैं, आज अपन द्रौपदी का ले लेते हैं, और एक रानी और थी जो कहने लगी अब का करन लगे, हमने तो अपने पति को बहुत समझाया कि मुझे अकेली छोड़ करके मत जाओ, परंतु अब क्या करें, वे छोड़ करके मुझे चले गए इस दुष्ट के भरोसे। अब जो है सो इसकी शरण में हूँ। कौन रानी थी बोलो? और एक करके उस चंद्रप्रभा रानी थी, कौन थी? प्रद्युम्न कथा, हाँ पूर्व चंद्रप्रभा रानी थी, कौन थी? जो मधु राजा का मित्र था, और अपनी महारानी को लेकर के वहाँ पहुँचा कि महारानी सहित आना और कुछ दिन के लिए इसको छोड़ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए तो स्वागत की सब वस्तुएं दे दी, इनका हार बन रहा है। कहानी याद आ गई अब तो सब लोगों को, प्रद्युम्न चरित्र। तो फिर वो तो था उसके पाप के ये परिणाम। वो राजा बेचारा छोटा मोटा बात को एक तरफ कर दिया उसने, और इसको कहता है, सोचने लगी अब क्या करें। पहले ही कहा था, अब तो शक्तिशाली है तो स्वीकार कर लिया। अब पंडित जी साहब ने कहा कि एक सीता जी थी, एक द्रौपदी है, काय को शक्तिशाली? पांडवों का ये बताया कि दूसरा देश है, सब कुछ बता दिया, तो भी द्रौपदी क्या बोलती है कि मेरे शील के सामने तू टिक नहीं पाएगा, तू क्यों मौत बुलाता है अपनी? अरे तेरा एक देव है और मेरे प्रभु की भक्ति जहाँ चलती है, शील हजारों देव सहाय होते हैं। तब सुन देव भी पद्मनाभ को अरे समझाए, तू इसे छोड़ नहीं तो दंड हम दोनों ही पाए। को बड़े देव आ गए ना तो मुझे भी दंडित करेंगे, क्यों रे तूने ऐसा कैसा काम किया। जबरन न करूंगा, क्या कह दिया कि सुनो मैं जबरन नहीं करूंगा, स्वयं ही अब रीजेगी ये देव सो कहते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। बोले मैं जबरन जस्ती इसके साथ नहीं करूंगा, इतना जानता हूँ। स्वयं इसको प्रलोभन और भय दिखाऊंगा कि खुद ही मुझे अपना लेगी। लेकिन सती तो बैठ गई, बोले कब तक ना करेंगे। अन्य जल का त्याग किया किन्ने? जिन नाथ को सुमर रही। अरे यदि हमने कुछ देह छोड़ तो सकते हैं, लेकिन संयम नहीं छोड़ सकते, शील नहीं छोड़ सकते। और प्राण जाए तो भी ना छोड़ूं शील को सुखदाई। पद्मनाभ विभूति दिखाए वह धूल समझती है। भगवान का नाम सुमरन करने लगी। मारा थारे बिना को न सहारा, जिन राज प्रभु बरु मारे। मारा थारे बिना को न सहारा। लगता तुम्हारे तो बहुत सारे हैं, द्रौपदी का कोई नहीं था, इसलिए बुलवा नहीं पा रहे हो। कि ऐसा नहीं कह रहे हमारा कोई ना सहारा, हमारे तो बहुत सहारे।
हैं? क्यों बोलो? मारा थारे बिना को न सहारा, जिन राज प्रभु बरु मारे, जिन राज जिन राज मारा, तुम्ही मात पिता तुम्ही बंधु सखा। बोलो अरे तुम्हें बिन ना कोई भी हमारा, तुम्हें बिन ना कोई भी हमारा, राज प्रभु बरु मारे, मारा तारे बिना को न सहारा, जिन राज प्रभु बरु मारे। मैं अनाथ त्रैलोकी नाथ, तुम चरण शरण में आया, दया करो दया सिंध ए दया के सागर, आस सुले कर आया, बहु सागर पार सुकरना, जिन राज प्रभु बरु मारे। हम दुखी रहे और आप हमारे परमात्मा प्रभु, आप हमारे थे हो, बोलो रहोगे। बेन हमारे पहले थे ना है ना रहेंगे, ये तो हमारा मोह है, पर आप भी हो। हैं? तुम हमारे थे महेश्वर, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, निर्णय किया जिनवल, जग में ना कोई था सुमारा, है ना होएगा। ये तो मोह था हमारा। भगवान प्रार्थना कर रही हैं भगवान की, हे जिनेश्वर मैं आपकी शरण में बैठी, मेरी रक्षा कर। इतने दिन हो गए ना अन्न जल ग्रहण किया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं। और इधर क्या होता है, इधर जैसे ही 1 दिन वो प्रार्थना कर रही थी, उसी समय नारद ने सोचा जाके देखे तो सही होकर रहा। वो देखा नारद ने, उसी दशा में हुआ चित्त में दो, किनकी? जब अपना पुण्य बढ़ेगा ना, सारी प्रकृति बदलती हो जाए। बिन नहीं हराया हरण करवाया, और नहीं की चित्त में। हाँ, भगवान की भक्ति का ऐसा प्रताप हुआ, निकले और निकल के देखने लगे कि कहाँ है, अब खूब तड़ाका हो रहा हो। देखा कि सती ने अन्न जल नहीं लिया। पूछा ताचा का हाल है, क्या अन्न जल नहीं लिया? वो तो बात की न जाने को उठा लाया है, क्या ले आए हो। मुझे पापी ने व्यर्थ ही इस सती को महादुख दिया। नारद जी का पहला प्रसंग पड़ा है कि किसी का ऐसा कराने के बाद सोचने लगे इनको पीड़ित करने। जब पीड़ित होते तो वे सुखी होते, ऐसा रहता है। जब सत्यभामा को और रुक्मणी को विवाह होगा तो अब बढ़िया रही। वहाँ भी ऐसा ही आया, वो देख दाख के भगी थी कि कब हो, तो वे जटा बटा देख लेंगी कब होगा। तो ऐसे अब ज़्यादा याद हमें नहीं रही। लेकिन ये पहला क्यों, द्रौपदी का पुण्य प्रेरित करके नारद की बुद्धि बदल गई। हाँ, जितने नारद तुम्हारे दिखाई देते ना, कर्म या नौकर्म, सबकी बुद्धि पलट दी जाएगी। वे बुरा करने वाले भला करने लगे, खुद दुखी होने लगे हैं। बिन सूचना पहुंचा
दोष स्वयं का पाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में। कुछ पश्चाताप करने लगे कि मैं तो खुद ही चला गया बिना सूचना, खुद खड़ा 2 मिनट भी खड़ा तो नहीं हुआ। कई बार ऐसा ही होता है, हम 2 मिनट भी भोजन के लिए आपने कहा भैया जी पटा लगा रहा है, ये कर रहा है, अब आप नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं है, तब तक तो हमने चल रहा गुस्से में, तुमने कहा को बुला लाया हमें ऐसे फालतू का टाइम फालतू समझ रखो है तुमने। अरे भैया और फिर हम ये बताओ फिर हमारा टाइम कितना बर्बाद हुए वो, ठीक है ना। अभी हम 2 मिनट इंतजार नहीं किया, कदाच आप नहीं लगा पाए जल्दी जल्दी में, फिर हमारा कितना टाइम बर्बाद होगा। जब हम यहाँ जाएंगे फिर लौट के जाएंगे, कितनी कसाई होगी हैं। आपकी नहीं बता रहे, हम तो अपने पे घटित कर रहे हैं। ऐसी प्रसंगन में आपको होता है, पानी ले आओ, अभी नहीं ला पाए जल्दी से 2 मिनट में, तब खड़े हम पागल समझ रखे, दुकान धंधा धरो जे धरो, हम जा ही रहे। अब चले गए भले बना दुकान पे चले गए, अब पानी के बारे प्यास तो लगी और उन्होंने कही हम पिएंगे नहीं। घंटा 2 घंटा बाद कोका ठेकान लगे, भैया ले आओ जा करके ले आओ, तब न चढ़ गई अच्छी से गर्मी, तो पानी पिया तो उल्टी आ गई। उल्टी आई, जब पानी जाए ना तो कहीं चलो अब डॉक्टर के पास। अब कितना टाइम बर्बाद हो, तब वो बोतल चढ़ाएगा। और तो भी ये नहीं मानोगे कि हमारी गलती थी, हमारा क्रोध था, यही मानोगे तुम्हारे पानी के कारण आज ये दशा देख ली। मतलब ये सारा की सारी कुदरत कसाई करी। अब वो बिना गई तुम उबलो पाई रहे, तो अब वो ठंडा नहीं हो पाया, थोड़ा सा गर्म था, गर्म धरा हमें नहीं पीने, धरो एक तरफ। अब भैया ही 2 मिनट तो रुक जाओ, 2 मिनट ठंडा करके दे रहे हैं, ठंडा अब ठंडा वंडा होगा, अब दवा पूरा गर्म होगा, हमें पीने ही नहीं है। कब तक नहीं पियोगी, कब तक रह जाओ मुझे बता। फिर अमृत पियो, और कसाई वालों अमृत पी पाए मुझे तो बता, जहर पिएगा बैठा बैठा। इसलिए भैया ये नारदी वृत्ति अपने अंदर से खत्म कर देना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था ना कि चौथे काल में 9 नारद होते हैं और पंचम काल में, और तुम्हारे अंदर तो अनेक नारद भरे, जितनी जी कसाई है ना सब कोई लड़ाई वाली है, अच्छे स्थान में छुड़वा देगी, इन्हें भगा देना चाहिए। और इनकी गति अच्छी नहीं गई, ध्यान रखियो, अब वो तो पुराण पढ़ियो तब पता चले। हाँ, अभी भी लोग मुझे धर्मात्मा समझ करते हैं सम्मान। सोचने लायक गलती मेरी थी, दौड़ में मैंने इंतजार भी नहीं किया और मैं बिना सूचना के पहुंचा, उन्हें क्या मालूम। और सुनो, अपने आप को कहने लगे लोग तो मुझे धर्मात्मा समझ के सम्मान करते हैं, और मैं हूँ पापी पाप वर्त करता इनको हैरान। प्राप्त पुण्य भी जला रहा, इस पाप सो हम खुद लगते हैं। सुनो जी मंगल जैन और कसायों की उत्पत्ति अविवेक में होती है और इनका अंत पश्चाताप है। पंडित साहब का वचन है, नीति वचन में आया, क्या उत्पत्ति होगी अविवेक में, अंत में क्या होगा पश्चाताप। दुखी भये और जाकर के सोचने लगे, उधर खोज चल रही थी, द्रौपदी कहाँ गई, कहाँ खोज रही थी, भरत क्षेत्र में। कृष्ण जी को भी सूचना कर दियो, कृष्ण जी भी भरत क्षेत्र में देख रहे हैं, क्यों ले जा सकता, कैसा इतना कौन बलशाली है। पांडव अरु श्रेष्ठ द्रौपदी को सर्वत्र खोज रहे, पर भरत क्षेत्र में नहीं है वो, ये समझ न पा रहे। कैसे नहीं समझ पा रहे, अब क्या करूं, मैं तो धीमे धीमे रुक जाता, कैसे नहीं समझ रहे। त्यों अज्ञानी विषयों में सुख खोजते पाते हैं, पांच पांडवों पूरे भरत का छन्ना छन्ना एक एक स्थान देख लिया, लेकिन द्रौपदी कहीं नहीं मिली। क्यों भैया संकेत भाई, क्यों नहीं मिली?
द्रौपदी वहां थी नहीं। ऐसी तुमने सारे विषय देख लिए लेकिन सुख क्यों? भाई यही नहीं था। समझ में आया? खूब खोज लगाते रहो, खूब लगे रहो, देवतन को बुला लो, सबको कह दो देख के आओ व्रत में कौन राजा है जी, वो यही नहीं है, वाह कुछ कर लो। नारद सो, अब वो बैठे और खोज कर रहे थे। पहुंचे नारद जी को, जैसे ही पहुंचे हैं कृष्ण जी ने, सब लोगों ने सम्मान किया। और नारद सो पा समाचार, नारद जी से कहा कि नारद जी बोले क्या समस्या हो गई? बोले ऐसी ऐसी समस्या खड़ी हो रही है। तो बहुत बड़ा हुआ। कौन कह रहा है? मुझे पता नहीं कि खुदा ही तो बुरो करे वाले हैं। और आप क्या कर रहे हो? कि मैं भरत क्षेत्र में खोज रहा हूँ। कि महाबरो कर रहे हो? क्यों? वो भरत में है ही नहीं है। अच्छा हाँ, ये सब जगह घूमते देखा हो। अरे मैं दौड़ा दौड़ा चला आया हूँ, वो महान सती तो दात की खंड में है। दात की खंड की अमरकंका नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा रहता है। उसने इनका हरण करा लिया। दिमाग तो लगा के कौन को, दात की खंड का राजा, और वहाँ कैसे चली गई? लेकिन फिर ज़्यादा प्रश्न नहीं किया करते। अपन पंचम काल के ज़्यादा करते हैं। कच्चे बताओ, हाँ तुम सच्ची सच्ची कह रहा है कि झूठी झूठी बोल रहा है? अब ये बताओ नारद जी, मैंने ले को गया? लेकर कौन गया है? अब एक काम करेंगे, पहले खोज कराओ द्रौपदी को लेकर कौन गया, कौन आया था। अब जब खोज में लग जाएंगे तब तो देह छूट जाएगी। ये फालतू के प्रश्नन में तुम टाइम बर्बाद कर दोगे तो हम पर्याय चली जाएगी। तत्व निर्णय कर लो। तत्व के बारे में बाकी जो कैसो है, काने ऐसे है, फला में जे है, जाको वो है, जाको अलग गया, बस पर्याय चली जाएगी। ऐसे ही उनने कुछ प्रश्न नहीं किए, नारद जी की बात का विश्वास किया और चल दिया। जब क्या किया, नारद का पास समाचार ना श्री कृष्ण के साथ पांडव, और पहुंच करके श्री कृष्ण जी ने देवों का हवन किया। त्रिखंड अधिपति थे, त्रिखंड अधिपति तो उस समय भी थे जब पाई नहीं मिलो। लेकिन ये पुण्य है अभी। हाँ, उस समय एक देव नहीं आया पानी पिलाने भाई साहब, और आए आह्वान किया और 5 रथ, 5 या 6 रथ, जितने 5 रथ पांडवों के, कृष्ण जी का, और करके वो जल समुद्र था ना इतना, वो पार कैसे करेंगे? आप लोग तो करनानी विशेषज्ञ हो, सब यहाँ चर्चा चलती है, वो तो पता है वो कहाँ कहाँ दात की खंड को कैसे पार किया होगा। तो वो देवो पुनीत रथ में बैठ करके कहाँ पहुँचे? देवो पुनीत रथ सो पहुँचे, मचाया था तांडव। जैसे ही पहुँचे हैं और पहुँच करके और अर्जुन ने अपना शंख बजाया, और बजाते ही वो कौन आ गया, और ये बजा है तो वो राजा कौन, वो कांपा। ये क्या हो रहा है? ये शंख मादे कृष्ण जी ने, इन सब ने जो ध्वनि बजाई है, अपने अपने शंख, अपने अपने जो युद्ध की वेरियाँ होती हैं वो बजी हैं। तो पद्मनाभ व ध्वन मात्र से वहाँ की पृथ्वी, वो राजा का खंगासन, ओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इधर ये कांप रहे हैं और वो आवाज़ सुनते ही बोलो द्रौपदी प्रसन्न हो गई। हाँ जी, ये तो स्वामी का शंखनाद लग रहा है, ये तो नारायण कृष्ण का शंखनाद रहा। वाह प्रभु वाह, वाह मेरी आपने मेरा लाज रख ली। ये कैसे पता चल? दंडनाथ, हे नाथ दंड, ये देवों के देव, हे नाथों के नाथ दंड दंड। और पद्मनाभ का अपराध पूछा, अरे तुम्हारी मौत आ गई। नारायण कृष्ण 5 पांडव सहित
आ चुके हैं महाराज, युद्ध की भेरी बजवा दो। ओ ये कैसे आ गए, क्या आ गए, तेरा पाप ले आए। हाँ ये पाप ले आए, तू क्या समझता है, महीना तो पूरा नहीं हो पा, 10 बार भगवान की भक्ति में बहुत बल होता है। देखो शंख की आवाज सुनती, वाद्य यंत्रों की आवाज सुनते युद्ध की, तो वो कांपा है और द्रौपदी प्रसन्न हुई है। ऐसे मैं चिदानंद नाथ ज्ञाता द्रव्य हूँ, पूर्णानंद की खान हूँ। तो कर्म कांपते हैं, भगवान आत्मा प्रसन्न होता है कि अब जेल से छूटने का काल आ गया। और जैसे ही आया है युद्ध में, और क्या होता है न? हुआ पराजित, कटिक पा रहा था क्या, और माँ पद्मना को भाग्य तपाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में। सुनो जी मंगल जैन पुराण। भागता भागता जा रहा है, और कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन बोले दुष्ट कहाँ भागेगा, महलों में भागता, यहाँ भागता हुआ जा रहा है, क्या फलाएगा, कहाँ पहुँचेगा, समय तो हो गया भैया। हाँ, और जा कर के कैसे सती के निकटे पहुँच रहे हैं, कौन, पांडव। इसको तो लेकिन ध्यान रखना, ये क्षमा भले कर देंगे। दौड़ता हुआ महलों में गया, भाई जान रहा था कि वो महा क्षमावान है, तो मुझे क्षमा कर देगी। तो सती के चरणों में गिरा है, और क्या प्रसंग बनेगा। संध्या की बेला में द्रौपदी को ले जाना, और फिर ये अंतिम पांडव पुराण की हस्तिनापुर की घटना। इसके बाद वैराग का प्रसंग आने वाला है, लेकिन द्वारिका का प्रसंग आएगा बीच में, हैं। तो ये प्रसंग का श्रवण करने के लिए अपन संध्या की बेला में जो समय उस पर बैठेंगे। 5 पांडवों की मंगल में